राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की महासभा नंबर 4 कल मोरखा 2 जुलाई 2026 बरोज जुमरात दोपहर 3:30 बजे कॉर्पोरेशन के निहाल अहमद हॉल में मुनक्किद की जा रही है। ये महासभा मेयर को हासिल इख्तियारात और महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 के बाब 2 के ज़ाब्ता नंबर 1 को के तहत तलब किया गया है। म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से जारी करदा एजेंडे के मुताबिक इस अहम मीटिंग में शहर की तामीर और तरक्की, इंतजामी इस्लाहात और अवामी फलाह व बहबूद से मुताल्लिक दर्ज झैल मौज़ूआत पर तफसीली गौर व फौज और फैसले मुतवक्के हैं, जिसमें मौजू नंबर 63 माली साल 2026-27 के लिए पानी के टैक्स में 5% इजाफा करने की तजवीज पर गौर और फैसला किया जाएगा। मौजू नंबर 64 मरकजी हुकूमत की 2.0 मुहिम के तहत शहर में मलबा निस्तारण प्लांट यानी डेब्रिज डिस्पोजल प्लांट के काम को मुकम्मल करने के लिए मुशीर की तकर्रुरी और मुद्दत में तौसी पर गौर फौज किया जाएगा। मौजू नंबर 65 कॉरपोरेशन में खिदमत के दौरान वफात पाने वाले या सुबुकदोश होने वाले मुलाजमीन के वर्सा को हमदर्दाना बुनियादों पर 229 खाली ओहदों पर भर्ती करने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। मौजू नंबर 66 शहर में गैर मिजाज कारोबारों पर काबू पाने, शहरियों को सहूलियात फराहम करने और डिजिटल इंतजामिया को मजबूत बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस का निजाम शुरू करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौजू नंबर 67 मुस्लिम अक्सरियती आबादी को मद्देनजर रखते हुए इस्लामपुरा वार्ड में वक्फ की जमीन पर महाराष्ट्र माइनॉरिटी हज कमेटी के नाम से इमारत की तामीर और इसमें अकलियती तबका के तलबा के लिए आला तालीम, गाइडेंस, मुकाबला जाती इम्तिहानात, हुनरमंदी की तरबियत और हज ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की तजवीज पर गौर होगा। मौजू नंबर 68 संगमेश्वर वार्ड में खाली जमीन को अवामी इस्तेमाल के लिए मखसूस करने पर बहस की जाएगी। मौजू नंबर 69 महाड़ा के हजार खोली में वाक़े मुख्तलिफ अवामी इस्तेमाल के लिए महफूज जमीनों को कॉरपोरेशन के तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल में लाने पर गौर किया जाएगा। मौजू नंबर 70 PWD, वाटर सप्लाई और टाउन प्लानिंग महकमों में एजाजिया पर काम करने वाले 10 जूनियर इंजीनियर्स को खाली असामियों पर मुस्तकिल करने के इंतजामी फैसले पर नजरसानी की जाएगी। मौजू नंबर 71 कॉरपोरेशन के मंजूर शुदा सेटअप के मुताबिक एजाजिया पर काम करने वाले 525 मुलाजमीन की तकर्रुरी की मुद्दत और मुताल्लिका कवानीन पर फैसला मुतवक्के है। मौजू नंबर 72 कामों के मेयार की जांच के लिए तकनीकी तालीमी अदारों से थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की बजाय किसी दूसरे मौजू मुतबादिल का इंतखाब करने पर गौर किया जाएगा। मौजू नंबर 73 महकमा सेहत यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में जन्म दाखिला के जाली सर्टिफिकेट्स और तालीमी बोर्ड में स्कूल छोड़ने के जाली सर्टिफिकेट्स के संगीन मामले पर गौर किया जाएगा। मौजू नंबर 74 मालेगांव से मोरगांव एक्सप्रेस वे लिंक रोड पर छत्रपति संभाजी महाराज का मुकम्मल मुजस्सिमा नस्ब करने की तजवीज जेर बहस लाई जाएगी। मौजू नंबर 75 इस्लामपुरा वार्ड में अवामी बैतुल खला के करीब मकामी ताजिरों की सहूलत के लिए मिनी मार्केट हाउस और ETV प्लांट की तामीर पर गौर होगा। मौजू नंबर 76 इस मौजू के तहत 3 अहम उमूर जेर गौर आएंगे, जिसमें शहर में नए लेआउट की मंजूरी, मंजूर शुदा लेआउट में बड़े प्लाट होल्डर्स की मांग पर तकसीम की इजाजत और कॉरपोरेशन की अराजी पर 30 से 40 बरसों से आबाद शहरियों को मौजूदा हालत में लेआउट मंजूर करके मिल्कियत के हुकूक देना। मौजू नंबर 77 महफूज और गैर इस्तेमाल शुदा अराजी को दलित बस्ती योजना के तहत तरक्याती कामों के लिए तजवीज करने पर गौर किया जाएगा। मौजू नंबर 78 वार्ड नंबर 5 में आगरा रोड, ममता डेयरी से कैनाल रोड, हबीब लाइन से उस्मान चौक और पुराने आगरा रोड से पाक पंजतन चौक तक सड़कों की कंक्रीटाइजेशन के काम में अतिक्रमण की वजह से पैदा होने वाली रुकावटों पर मुताल्लिका महकमे की जिम्मेदारी तय करने पर गौर फौज किया जाएगा। मौजू नंबर 79 सर्वे नंबर 480-3 का नाम तब्दील करके रजा नगर रखने और CTS नंबर 212-2 को आदिवासी कॉलोनी का नाम देने की तजवीज पर गौर किया जाएगा। इस महासभा के पहले मौजू यानी 5% पानी पट्टी के इजाफे को लेकर MIM के मौलाना अलीमुद्दीन फलाही ने मुखालफत की है और कॉरपोरेशन के तमाम लीडरान से इस मौजू को रद्द करने का भी मुतालबा किया है। इस ताल्लुक से उन्होंने कमिश्नर को
लेटर दिया है और ये इंतबा भी दिया कि अगर इस मौजू को रद्द नहीं किया गया तो कॉरपोरेशन की जारी महासभा में ही वो शहरियान को लेकर एक बड़ा एहतजाज दर्ज कराएंगे। आज कॉरपोरेशन में इसलिए आए कि कल महासभा है और महासभा का पहला विषय जो लिया गया है कल की महासभा में वो 5% पानी पट्टी बढ़ाई जाए, इस ताल्लुक़ से गौर फिक्र करने के लिए लिया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि गफलत तोड़कर इस विषय के अंदर बेदारी लाई जाए, शहरियान भी इस पानी पट्टी के मामले की हसासियत को समझते हुए इसके ऊपर कान धरे। आज वक्त रहते हुए अगर हमने इस चीज़ का विरोध नहीं किया तो जिस तरीके से इससे पहले 5% पानी पट्टी बढ़ने का जो विषय मालेगांव शहर के ऊपर ये एक अजाब की तरह लाद दिया गया, इसी तरीके से ये मुसलसल जारी रहेगा। इसलिए आज वक्त रहते हुए हमें इसका विरोध करना चाहिए। इसलिए हमने कमिश्नर साहब को एक मकतूब, एक लेटर दिया कि ये पानी पट्टी बढ़ाने का जो विषय है इसे आप अपने पावर से और हाउस के लोगों को लेकर इसे रद्द करें, वरना कल जो महासभा होंगी उस महासभा के अंदर, उस महासभा जारी रहने के वक्त में हम अहलियाने शहर को लाकर इस पानी पट्टी का विरोध करेंगे। क्योंकि शहरियान के बीच आपने जाकर झोली फैला कर वोट मांगी है और लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आपने वोट मांगी है, ना कि लोगों के जेब के ऊपर डाका डालने के लिए आपने वोट मांगी है। आप अगर इस शहर के अंदर लोगों को भलाई, लोगों की राहत का काम कर रहे हो तो इसलिए पहले तो आप पानी के मामले को, पानी के शेड्यूल को सही कीजिए, वक्त पर पानी दीजिए। आज मालेगांव शहर के लोग 1 महीना पानी अगर इस्तेमाल किए होंगे तो 3 महीना गुजर गया, 3 महीने के अंदर 1 महीना पानी उनको मिला है, तो 2 महीना तो ऐसे ही ज़ाय हुआ है। तो मालेगांव शहर को आप सहूलत दीजिए। और रहा सवाल इस नल पट्टी का, इस नल पट्टी के अजाब से मैं तमाम कारपोरेटर और मेयर साहबा और कमिश्नर साहबा से गुजारिश करता हूँ कि इस अजाब से मालेगांव शहर को निजात दिलाइए, वरना अगर इस विषय को पास कर दिया तो हम बाहर गेट पर खड़े रहकर आपके खिलाफ सख्त एहतजाज करेंगे। और अगर आपने इस पानी पट्टी के विषय को रद्द करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया तो हम आपको फूल देकर आपका इस्तकबाल करेंगे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर सारथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।